कहीं रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी कोरोना की इस दूसरी भयावह लहर के बीच भारत के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है, तो कहीं अमित शाह का अपने इस्तीफे को पॉकेट में लेकर घूमने वाला बयान आ रहा है। अब ये सिर्फ राजनीतिक पैंतरा है या ममता दीदी का डर, ये तो आगे पता चलेगा ही। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ऐसी टॉप 5 ट्रेंड खबरें जो आज ट्रेंड कर रही हैं जेके न्यूज नेटवर्क में, उसके साथ मैं एक बार फिर से हूं आपके सामने प्रभा शर्मा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर काफी तेज हो चली है और इसी बीच सोमवार को यानी आज एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। अब ये भारतीय कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाली तीसरी वैक्सीन बन जाएगी। जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले हफ्ते ही रिपोर्ट आई थी कि ज्यादातर बड़े राज्यों में वैक्सीन डोज खत्म हो गए हैं। जिस रफ्तार से टीके लगाए जा रहे हैं उस रफ्तार से बन नहीं रहे। इस वजह से तीसरी वैक्सीन को मंजूरी देना बेहद जरूरी हो गया है। यह 2 एडेनोवायरस वेक्टर से बनी है, यानी कोविशील्ड जैसी है। कोविशील्ड में चिंपांजी में मिलने वाले एडेनोवायरस का इस्तेमाल किया है, वहीं रूस वैक्सीन में 2 अलग अलग वेक्टरों को मिलाकर इस्तेमाल किया है। एस्ट्राजेनेका और रूसी वैक्सीन के कंबाइंड ट्रायल्स की बात भी चल रही है। भारत में इस समय 2 ही वैक्सीन उपलब्ध है। उनमें कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट 81% है, जबकि कोविशील्ड का कुछ शर्तों के साथ 80% तक। ऐसे में 91.6% इफेक्टिवनेस के साथ रूसी वैक्सीन सबसे ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन हो जाएगी। इस समय दोनों उपलब्ध वैक्सीन का प्रोडक्शन 4 करोड़ डोज प्रति माह का है, जिससे सिर्फ 25 लाख डोज रोज दिए जा सकते हैं। वहीं इस समय 35 लाख डोज रोज दिए जा रहे हैं। इससे कम से कम 7 करोड़ डोज हर महीने चाहिए होंगे। डिमांड पूरी करने के लिए फिलहाल स्पुतनिक वी को मंजूरी देना जरूरी हो गया है। अब रुक करते हैं बंगाल चुनाव की तरफ, जहां से एक नहीं 2 बयान ट्रेंड कर रहे हैं। पहले बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनका कहना है कि दीदी की पार्टी ने अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी कहा। ये बाबा साहेब का अपमान है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के बर्धमान में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने टीएमसी नेता के अनुसूचित जाति का अपमान करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बंगाल के लोगों से दीदी की नफरत बढ़ती जा रही है। दीदी के लोग बंगाल के अनुसूचित जाति यानी एससी के लोगों को गाली देने लगे हैं, उन्हें भिखारी कहने लगे हैं। दीदी की पार्टी ने बाबा साहेब का अपमान किया है। उन्होंने ये बात टीएमसी नेता सुजाता मंडल के उस बयान पर कही, जिसमें सुजाता मंडल ने अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी कहा था। आरामबाग विधानसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी सुजाता मंडल ने कहा था कि अनुसूचित जाति के लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने उनके लिए कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ पैसों के लिए वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि एससी के मेरे भाई बहनों के खिलाफ इतना भद्दा बयान दीदी की सहमति के बिना कोई दे सकता है क्या? हमारे दलित समाज के लोगों को इतना कुछ कहा गया, लेकिन दीदी ने अब तक माफी नहीं मांगी। भारत के कई दल दीदी के साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी दलितों के अपमान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि दीदी, ओ दीदी, आपको और आपके करीबियों को क्या हो गया है? वो कहने लगे हैं कि भाजपा को वोट देने वालों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। आपको यह अहंकार मंजूर नहीं होना चाहिए। दलितों का अपमान कर आपने सबसे बड़ी भूल की है। बंगाल इसे भूलेगा नहीं। दीदी, आपको गाली देना है तो मोदी को दीजिए, लेकिन बंगाल की गरिमा का अपमान मत कीजिए। बंगाल अब कटमनी, तोलाबाजी और सिंडिकेट को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बात करते हैं बंगाल चुनाव से दूसरे बड़े बयान की, जहां ममता बनर्जी की मांग पर अमित शाह ने कहा कि मैं पॉकेट में इस्तीफा लेकर घूम रहा हूं। दरअसल चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले प्रचार अभियान तेज हो गया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली शुरू हो गई है। पीएम मोदी बंगाल में 3 रैलियां कर रहे हैं। पीएम की रैली के साथ ही अमित शाह का भी सिलीगुड़ी में रोड शो था। इधर ममता बनर्जी की भी नदिया जिले के रानाघाट में रैली शुरू हो गई है।
ममता बनर्जी आज नुसरत जहां के संसदीय क्षेत्र बशीरहाट में भी रैली को संबोधित कर रही हैं। वहीं सीपीएम के कूच विहार हिंसा को लेकर चुनाव की रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। बता दें कि 5वें चरण का चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। इस चरण में राज्य के 45 सीटों पर मतदान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दीदी और उनके लोग मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मैं पॉकेट में लेकर इस्तीफा घूम रहा हूं। अगर आपको चाहिए तो मैं इस्तीफा फेंक दे रहा हूं। उन्होंने भीड़ से पूछा कि क्या मुझे इस्तीफा देना चाहिए। पीएम ने कहा कि दीदी की दूर नीति ने बंगाल के गरीब और मिडिल क्लास के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खेल किया है। आयुष्मान भारत के यहाँ से गरीब को पूरे देश में कहीं भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना था, मगर दीदी ने ऐसा होने नहीं दिया। अभी तक हमने कोरोना की वैक्सीन की हो रही कमी के बारे में बात की थी, मगर इससे अलग कोरोना की दूसरी जानलेवा लहर का एक और डरावना दृश्य देखने को मिल रहा है। जी हाँ, शमशान घाटों पर मौत की दरें इतनी बढ़ गई हैं कि शमशान में जगह कम पड़ गई है और शवों को खुले में जलाना पड़ रहा है। दरअसल रांची में कोरोना के दौर में होने वाली मौतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 10 दिनों में रांची के शमशान और कब्रिस्तान में अचानक शवों के आने की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। रविवार को रिकॉर्ड 60 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। इनमें 12 शव कोरोना संक्रमितों के थे, जिनका दाह संस्कार घाघरा में सामूहिक चिता सजाकर किया गया। इसके अलावा 35 शव 5 शमशान घाटों पर चलाए गए और 13 शवों को रातू रोड और काटाटोली कब्रिस्तान में दफन किया गया। सबसे अधिक शवों का दाह संस्कार हरमू मुक्तिधाम में हुआ। मृतकों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि मुक्तिधाम में चिता जलाने की जगह कम पड़ गई। लोगों ने घंटों इंतजार किया, फिर भी जगह नहीं मिली तो लोग खुले में ही चिता सजाकर शव जलाने लगे। शमशान में जगह नहीं रहने की वजह से मुक्तिधाम के सामने की सड़क पर वाहनों की पार्किंग में ही शव रखकर अंतिम क्रिया करने लगे। हालात ऐसे हो गए कि देर शाम मुक्तिधाम में कई लोग शव को लेकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इधर शव जलाने के लिए अब लोगों को निगम प्रशासन से गुहार लगानी पड़ रही है। मोक्षधाम में इलेक्ट्रिक शवदाह की मशीनें खराब हुई तो मारवाड़ी सहायक समिति के पदाधिकारियों के पास कुछ ही देर में 5 फोन आए। सबकी एक ही मांग थी, अंतिम संस्कार की व्यवस्था जल्दी करवा दीजिए। हरमू मुक्तिधाम में वर्षों से लाश जलाने वाले राजू राम ने कहा कि ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। लोग जहां गाड़ियां पार्क करते थे वहां अर्थियों की कतार लगी है। एम्बुलेंस से शव निकलकर सड़क पर ही रखे हैं। अंतिम संस्कार से पहले विधि विधान भी नहीं हो रहा है। कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा तो हरमू मोक्षधाम में शव जलाने वाली दोनों मशीनें भी ठप हो गई हैं। गैस से चलने वाली ये मशीनें जरूरत के हिसाब से गर्म नहीं हो पा रही हैं। इसके बाद मारवाड़ी सहायक समिति प्रबंधन ने साफ कर दिया कि जब तक मशीनें ठीक नहीं होंगी तब तक यहाँ दाह संस्कार नहीं हो सकता। ये शहर का एकमात्र मोक्षधाम है जहाँ कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार होता है। दोपहर 2 बजे तक वहाँ कोरोना संक्रमित 12 शवों की कतार लग गई। देर शाम तक मशीन ठीक करने की कोशिश नाकाम रही तो नगर निगम ने संक्रमित शवों को घाघरा में जलाने का फैसला लिया। इसके बाद देर रात घाघरा शमशान घाट पर एक सामूहिक चिता पर संस्कार हुआ। और अब आखिर में कोरोना के बढ़ते इस प्रभाव के कारण एक और बड़े फैसले की बात करते हैं, जहां महाराष्ट्र में 10वीं 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा केस आने के बाद सरकार ने कहा कि युवाओं का स्वास्थ्य अहम है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 24 घंटे के भीतर 63,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े किसी भी देश में एक दिन में आए केसों में ज्यादा है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि 12वीं के एग्जाम मई अंत तक और 10वीं की परीक्षाएं जून में होंगी। उन्होंने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य हमारे लिए अहम है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 63,294 नए कोरोना मरीज मिले हैं। रविवार को दुनिया में कहीं भी इतने केस नहीं दर्ज हुए। अमेरिका, फ्रांस और ब्राजील जैसे देश भी अब महाराष्ट्र से पीछे हो गए हैं। कोरोना की यह रफ्तार तब है जब राज्य में शनिवार रविवार 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन था। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक नए केस के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में सबसे पहले नंबर पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र ने अमेरिका, फ्रांस और ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। भारत के सबसे ज्यादा प्रभावित इस राज्य में मृत्यु दर 1.7% है। कुल एक्टिव पेशेंट अब 5,65,000
587 हो चुके हैं। पिछले 20 दिन में 1,54,300 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ औसतन 7,715 लोग हर रोज कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। मुंबई में एक्टिव पेशेंट की संख्या 67,092 हो गई है। तो ये थी आज की ट्रेंड कर रही खबरों में से आपके इंटरेस्ट की टॉप 5 ट्रेंडिंग खबरें सिर्फ जीके न्यूज नेटवर्क पर। धन्यवाद।